वाइपर जॉय नामी समुद्री तूफान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और आज दोपहर से लेकर शाम तक किसी भी वक्त केटी बंदर और गुजरात से जाकर टकराएगा और इसके असरात जो है वो कराची के साहिली पट्टी पर भी नमूदार हो सकते हैं। इस वक्त जो समंदर आप देख रहे हैं, यकीनन तौर पे जो कराची के लोग हैं और दीगर जितने सूबों से आने वाले लोग हैं वो इस जगह से वाकिफ होंगे कि इस जगह पर आज तक हमने नहीं देखा कि समंदर में इतनी तुगयानी हो। ये मैं इस वक्त साहिल समंदर सी व्यू के पास मौजूद हूँ। बाउंड्री के पास जब आप बैठते हैं तो आगे तक खुश्की ही खुश्की होती है, मगर आप तस्वुर करें कि ये समंदर चूंकि जून जुलाई में वैसे भी बहुत आगे होता है और इस जगह के ऊपर खुश्की ज्यादा नजर आती है, लेकिन जो तूफान है उसके जो असरात हैं वो अब इस जगह पर नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। सी व्यू पर अगर बात करें, हॉक्स पे की बात करें, मुबारक विलेज की बात करें, सुनेरा की बात करें या फिर टटल बीच की बात करें, सैंड स्पीड बीच की बात करें, तमाम जगहों पर तमाम साहिली इलाकों में जो समंदर है उसमें तुगयानी है और ठाटे मारता ये समंदर जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर सड़कों पर भी जो है वो लहरों की सूरत में हमारे सामने आ रहा है। अगर आपको सुबह की सूरत-ए-हाल जरा कैमरामैन आपको बताएं, ये नीचे आप देख सकते हैं कि पानी कितनी तेजी से और कितनी शिद्दत के साथ ऊपर की तरफ आया था, लेकिन हमने देखा है कि पानी जब भी ऊपर आता है तो उसकी टाइमिंग एक मुकर्रर है, वो पीछे हो जाता है, लेकिन तूफान की वजह से पानी पीछे नहीं हो रहा, समंदर पीछे की तरफ नहीं जा रहा बल्कि मजीद आगे बढ़ रहा है और आज दोपहर से शाम तक किसी भी वक्त टकरा जाएगा तो उसके जो असरात है वो साहिली पट्टी पर ज्यादा नमूदार होंगे। लहरें 12 से 15 फीट ऊपर जो है वो हमें जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो देखने को नजर आएंगी। बाकी ओवरऑल थोड़ा सा बात करेंगे, यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। काफी दिनों से जब से समंदर ने शिद्दत इख्तियार की है उसके बाद से सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर क्या देखा है, क्या इंतजामात हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अपना तारुफ करवाइएगा और जरा बताइएगा, आप सुबह शाम रात यहीं से खड़े रह के अपडेट दे रहे हैं। हमने आज तक कभी नहीं देखा कि इस जगह के ऊपर साहिल इतनी ज्यादा शिद्दत में हो। जी बिल्कुल, मेरा नाम सालिक शाह है, बोल न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है, वैसे क्राइम रिपोर्ट में वहाँ पे काम करता हूँ। जी देखिए, जो वाइपर जो तूफ़ान है वो आपको पता है बहरा अरब में जो जनूब की तरफ जो बन रहा है उस वक्त उसकी जो कराची से जो 250 किलोमीटर के फासले पर है और ये हाई टाइड्स आप जो देख रहे हैं, ये सतह समंदर जो इस वक्त जो बुलंद हुई है 6 से 7 फीट जो है बुलंद हुई है, वरना ये पानी काफ़ी नीचे रहता है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो हाई टाइड्स आपको नजर आ रही है, पानी बाहर निकल रहा है। ये दीवार है, इस दीवार के बारे में कहा जाए 12 फीट इसको बनाया गया है ताकि समुद्र की जो वेव्स है उसको रोका जा सके, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि पानी यहाँ से 10 से 12 फीट की बुलंदी पर पानी की जो वो वेव्स उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं और आसपास का जो इलाका है उसको सबसे ज़्यादा खतरा भी इन्हीं लहरों से है, क्योंकि अगर ये लहरें यहाँ से क्रॉस होंगी डेफिनेटली यहाँ जो करीब आबादियाँ हैं, डीएचए के जो मुख्तलिफ फेजेस है वहाँ पर ये जाएंगी, क्योंकि आपको मालूम है कि डीएचए की जो ये जगह है यहाँ पर इन समंदर को ही भराई करके ये बनाया गया है, इस सारे एरिया को यहीं डेवलप जो किया गया है। और वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों में डीएचए के जो इंतज़ामिया उसकी जानिब से अहकामात भी जारी किए गए हैं। तमाम यहाँ के जो मकीन है फेज़ 4, फेज़ 5 और फेज़ 6 के, उनको ये कहा गया है कि वो आर्जी तौर पर अपनी रहायशगाहें यहाँ से मुंतकिल करें ताकि बारिशी और जो तूफ़ान का जो समंदर का जो पानी है अगर वो इन इलाकों में जाए। आपको मालूम है कि यहाँ पर ड्रेनेज के सिस्टम के हवाले से बहुत बड़ा काम हो रहा है। यहाँ पर 22 अरब के टेंडर से डीएचए ने ये काम शुरू करवाया है, जो ख़ियाबान इत्तेहाद से लेकर सीवी और इसके साथ की जो मुतसल जितनी भी सड़कें हैं और जो इलाके हैं वहाँ के तमाम एरियाज़ को कनेक्ट करने के बाद जो ड्रेनेज का जो पानी क्योंकि इन इलाकों में जो जमा हो जाता था बारिश में, आप देखते थे कि डीएचओ में घरों में पानी चला जाता था। उस तमाम सूरत को कॉप अप करने के लिए गुज़श्ता साल ही डीएचए की जानिब से टेंडर सेंक्शन किया गया था, उस पर काम जारी था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि डीएचए की मुख्तलिफ सड़कें और गलियाँ जो खुदी हुई हैं, वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, ड्रेनेज के पाइप लाइनें, ड्रेनेज की पूरी लाइनें ढल रही हैं। तो इसी तमाम सूरत को देखते हुए यहाँ की जो इंतज़ामिया है, डीएचए की इंतज़ामिया है, उससे यहाँ के मकीनों से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने घरों से यहाँ से डिस्प्ले घरों को खाली करने के अहकाम दिए। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि पानी उछल कर जो है वो सड़क की तरफ आता हो। कितनी मरतबा ये आ चुका है ये सिलसिला और अभी भी हम देख रहे हैं पानी की जो लहरें हैं वो बड़ी शिद्दत में। जी देखिए, जब भी तूफ़ान की सूरत हाल बनती है, खास करके कराची की जो साहिली पट्टी है यहाँ पर तो हमें बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन हॉक्स बे या दूसरी जगह शुमाल की बात करें, जो इब्राहिम बेदी की जो साहिली पट्टी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। वहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कों तक पानी आ चुका है। आबादियों के अंदर से पानी निकलने के बाद जो मरकजी जो सड़कें उनको मिलाने वाली जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी, और यहाँ जो पानी आ रहा है आपको रफ समंदर नज़र आ रहा है, इसलिए पानी बाहर आ रहा है। वरना डीएचए की जानिब से जो इंतज़ामिया आज से 30 साल पहले जो बनाया गया था, ये जो बंद बनाया गया था, ये 12 से 15 फीट की हाइट के बनाया गया था ताकि पानी को वो
रोक सके, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि पानी इसके बिल्कुल बराबर आना शुरू हुआ है। अब पानी यहाँ से बाहर भी आ रहा है। मतलब अभी महकमा मौसमियात ये बता रही है कि समंदर अपनी सतह से जो है 5 से 6 फीट ऊंचाई पर कराची के साहिल के मुताबिक यहाँ पर चल रहा है, लेकिन केटी बंदर पे जो ठट्ठा का जो मुकाम है वहाँ पर इससे भी ज़्यादा सूरत हाल गंभीर है। वहाँ पर 15 से 20 फीट की हमें ऊंची लहरें वहाँ पर मिल रही हैं। वहाँ के जो नुमाइंदे हमारे उससे जो बात उनको ये कहना है कि पानी आबादियों से निकलने के बाद शहर की जानिब भी आया है, उसने काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ को इफेक्ट किया है। वहाँ पर 27,000 से ज़्यादा लोग जो है डिस्प्लेस भी हुए हैं, जो माहीगीरों की फैमिलीज़ है। इसी तरह कराची की जो आबादियाँ हैं, कराची की जो मुज़ाफ़ाती और ख़ास करके जो साइली पट्टियाँ, जो कोस्टल बेल्ट की जो पट्टियाँ हैं, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। वो इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि समंदर अपनी जगह डेफिनेटली लेता है। जब तूफ़ान की सूरत हाल होगी, जो बताया जा रहा है, कराची की खुशकिस्मती ये है कि तूफ़ान अब फासले पे जाना शुरू हुआ है। यहाँ से हम जुनूब की तरफ जा रहा है, वो सामने की तरफ निकलने की वजह से कराची में हमें वो शिद्दत महसूस नहीं हो रही इस वक्त जो होनी चाहिए थी। जब अगर तूफ़ान की सिमत मगरिब की जानिब होती तो कराची को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता रहेगा। वो केटी बंदर का जो मुकाम है वहाँ के हवाले से बताया जाएगा शाम तक मुमकिन तौर पर वहाँ तूफ़ान टकराएगा, जिसके बाद वहाँ जो सूरत हाल होगी, क्योंकि उसके बाद उसे गुजरात की तरफ चला जाना है, लेकिन अल्टीमेटली उसे पाकिस्तान की साहिली पट्टी वहाँ से उसे केटी बंदर को हिट करना है। बहुत शुक्रिया जी। राजा भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। राजा भाई, आपने भाई ने तो मुझे सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मुझे पूरा डीएचए की ओवरऑल सिचुएशन बताई है। इसके अलावा शहर कराची की सूरत हाल आप बताइएगा, जो ओल्ड सिटी एरिया है जहाँ पर पुरानी इमारतें हैं, पूरे शहर कराची में आप घूम लें, एसपीसीए ने क्या इकदाम उठाए हैं? देखें, बिल्कुल इस तूफ़ान के बाद एक अलर्ट जारी किया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानब से, जिसमें शहर भर में तकरीबन 600 ऐसी इमारतें हैं जिनको ख़तरनाक करार दिया गया है, जबकि इसमें 40 ऐसी इमारतें थी जो इंतहाई मखदूश थी, उनको भी उसमें शामिल किया गया है। तो ये तकरीबन 650 के करीब जो इमारतें हैं ऐसी हैं। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि 2 दिन से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके साथ रेवेन्यू का अमला और पुलिस का अमला जो है वो जाकर उन बिल्डिंगों को खाली करवा रहे हैं। बेशतर बिल्डिंगें ऐसी थी जिनमें ज़्यादातर दुकानें थी, होटल्स थे या रिहाइश थी, उनको खाली करवाने के बाद सील किया जा रहा है। लेकिन मैं ये बताऊं कि अगर 600 से ज़्यादा जो बिल्डिंगें थी उनमें से सिर्फ 100 के करीब ऐसी बिल्डिंगें जिनको खाली करवाने में कामयाब हुई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लेकिन अभी भी 500 के करीब, 500 से ज़्यादा ही बिल्डिंगें ऐसी होंगी जो अभी भी ख़तरनाक हैं। उनमें बहुत सारे शहरी रहते हैं, उनके लिए कोई मुतबादल जो है इंतजाम नहीं, जिसकी वजह से वो खाली नहीं करवा पाए। इसके साथ साथ क्योंकि इसके बाद जो है महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि 100 मिलीमीटर बारिश होगी। अगर वो बारिश हो जाती है, समंदर आप देख रहे हैं इस वक्त कितनी ऊंचाई पे है, जो हमारा सीवरेज का निज़ाम है वो धर्म भरम है। कराची में तमाम 434 के करीब छोटे नाले हैं, 7 बड़े नाले हैं, वो तमाम जो है खाली नहीं करवाएंगे। तो ये एक और तूफ़ान की शक्ल अख्तियार करेगा। ज़रूर दावा किया गया कमिश्नर कराची की जानब से, कल एक अपील की गई, लोग सीवीओ नहीं आए, आप देख रहे हैं शहरी आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल बोर्ड्स के हवाले से आप रिपोर्टिंग करते हैं, वो कितनी उससे शहरी जान से जाते हैं। वो बिल बोर्ड्स जो हैं वो शहर के इलाकों में लगाए हुए हैं। शहर कायदीन पे आप चले जाएं तो आपको वाज़ह नजर आएगा, सिर्फ सुराख कर दिए गए। शहर कराची में जब बारिशें होती हैं तो फौरन से पानी जो है वो ज़ेरे आब आ जाता है। तूफान भी इस वक्त जो है वो शिद्दत में, और जब महकमा मौसमियात की जानिब से कह दिया गया है जी बारिशें ज़्यादा होंगी, मुतवक्को है कि मौसलाधार बारिशें होंगी, तो आप क्या समझते हैं शहर कराची में अगर ये आधा घंटा भी अगर बारिश रहती है तो क्या कराची शहर वैसे भी तूफान के बगैर भी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार किया जा सकता है? देखें, यही बात कर रहा था मैं, क्योंकि समंदर इस वक्त ऊंचाई पे है। जितना भी सीवरेज का निज़ाम है वो समंदर में वो पानी आता है, लेकिन इसका पानी खुद इस सतह पे ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से इंतहाई मुश्किल होगी। और वैसे भी अगर कराची की बात की जाए, सीवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म भरम है, सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, नाले हमारे साफ़ नहीं हैं, तो इससे मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस हवाले से हम यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला कोई मुआवजा करे, वरना अगर जिस हवाले से महकमा मौसमियात ने अभी तक बताया है 100 मिलीमीटर बारिश का, तो मेरे ख्याल में कराची में बड़ा नुकसान होने के ख़तरात जो हैं वो मुमकिन तौर पे नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से हुकूमत दावे ज़रूर कर रही है, लेकिन 3 करोड़ की आबादी है। मेरा ख्याल नहीं कि ये सियासी स्टेटमेंट के अलावा कोई इससे ज़्यादा किसी हद तक कोई बात हो, क्योंकि बारिशें अगर होंगी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ जाएंगे। और लोगों के लिए आपने देखा होगा, अगर पिछले सालों में जो बारिशें हुई थी, मानसून की बारिशें हुई थी, उसमें कश्तियाँ जो है वो चलना शहर में शुरू हो गई थी, तो उससे भी अब तक सूरत हाल नज़र आती है अगर 100 मिलीमीटर बारिश जो है वो हो जाती है। 2020 और 2022 की जो बारिशें थी वो सबसे ज्यादा जो है वो शहर कराची के लिए मुतासिर कुन थी। और ये जो तूफान इस वक्त जो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है, जब तक ये केटी बंदर से जाकर टकराता नहीं है तब तक उसके असरात जो है वो नमदार होंगे। देखिए, तूफान का लो
हमने देखा कि पहले लो प्रेशर था और ये तूफान 1400 किलोमीटर दूर था शहर कराची से, और अब ये तकरीबन 260 किलोमीटर दूर जो है वो रह गया है। और यानी कि आज शाम तक मुमकिन तौर पर ये तूफान जाकर टकराएगा। इसकी जो हवाएं चल रही हैं वो 160 से 70 मिलीमीटर बारिश के 160 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो ये हवाएं चल रही हैं, जो कि तूफान के इर्द गिर्द की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेन मरकज है। और शहर कराची की अगर मैं बात करूं तो 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो चलने के इम्कान जाहिर किए गए। जबकि ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं, ये हिस्सा आज तक अपने तूफानी सूरत हाल में ही हमने देखा है कि ये हिस्सा जो है वो हमेशा समंदर से जो है वो ढका हुआ हो, लेकिन अमूमन तौर पर आम दिन में ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो खुशकी पर होता है और समंदर खासा दूर होता है। लेकिन चूंकि तूफान की वजह से ये जो पानी में और समंदर में जो शिद्दत है, वो पानी जो है वो ठाटे मारता हुआ इस बाउंड्री को क्रॉस करके रोड की तरफ आ रहा है, और ये यकीनन तौर पे जो मुख्तलिफ मकामात हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उनके लिए ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।